पिछले प्रकरण में हमने फ्रॉम सेक्स टू एक्सटेसी की जो चर्चा की उसका शेष भाग यहां देखेंगे। बात चल रही थी संभोग से समाधि तक की, तो यहां हम बात करेंगे सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस के संबंध की। सवाल यह है कि संभोग और समाधि इन दो शब्दों का आपसी संबंध क्या है? समाधि को संभोग से क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा नहीं है कि ओशो ने समाधि से संभोग को जोड़ा था, बल्कि समाधि को हमने सदियों से संभोग के विपरीत भाव के रूप में देखा है, इसलिए ओशो ने इस विषय को छेड़ा था। तो प्रश्न यह है कि समाधि संभोग रहित ही होनी चाहिए, ऐसा मत क्यों प्रचलित हुआ? संभोग में ऐसा क्या है जो समाधि में उसके अभाव को इतनी अहमियत दी गई है? और फिर ओशो का समाधि का अर्थ क्या है जिसमें संभोग के अभाव का कोई महत्व नहीं है? क्या कोई समाधिस्थ व्यक्ति संभोगरत हो सकता है? दरअसल ओशो ने जोरबाद बुद्ध का जो आदर्श दिया था, उन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो मेल बिठाना चाहा, या कहें उनकी पूरी सोच जो कि विरोधाभासी लगती है, उसी का एक रूप या प्रकार है यह संभोग से समाधि और का अनूठा कॉन्सेप्ट। इस विचार के खिलाफ अनेक सवाल हैं, जैसे कि बुद्ध अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, फिर उसमें जोरबा को मिलाने की क्या जरूरत थी? आध्यात्मिकता अपने में ही पूर्णता है, तो उसे भौतिकता की क्या आवश्यकता आ पड़ी? और समाधि अपने आप में संपूर्णता है, तो संभोग की बात करने का क्या मतलब है? इन सभी सवालों का जवाब यहां हमें ढूंढना है। इसे समझने के लिए हम यहां दो मुख्य विषयों पर बात करेंगे। एक तो ओशो को ही इस प्रवचन माला के दौरान सुझाव दिया गया था कि आप आध्यात्मिक गुरु है तो समाधि पर बात करें, लेकिन संभोग के विषय में बोलने के लिए हम आपको अधिकृत नहीं मान सकते। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए ओशो ने कहा कि अगर संभोग पर बोलने के लिए ही मैं अधिकृत नहीं, तो समाधि पर बोलने के लिए तो मैं अधिकृत हो ही नहीं सकता। जिसने संभोग को ही नहीं जाना, वो समाधि के विषय में कुछ नहीं जानता। ओशो की बातें निराली है। उनका कहना है कि पहले संभोग को जाना जाए, तभी समाधि को जाना जा सकता है। जिसने संभोग को नहीं जाना, वो समाधि को नहीं जान सकता। इतना गहरा रिश्ता है संभोग से समाधि का। यह क्रम है जानने का कि आप संभोग को पहले समझे, फिर समाधि को जान सकेंगे, तो यह हुआ एक मुद्दा। इसका तंत्र से भी संबंध है, जिसे आगे की चर्चा में देखेंगे। दूसरा मुद्दा गुरुजीएफ के संदर्भ में समझा जा सकता है। फोर्थ वे की व्याख्या करते हुए गुरुजीएफ सन्यासी, योगी और फकीर के पुराने तीन मार्गों की बात करते हुए समझाते हैं कि आज के युग में पुराने तीनों मार्ग अधूरे हैं और उन तीनों का समावेश उनके चौथे मार्ग में किया गया है। ठीक उसी प्रकार से ओशो समझाते हैं कि पहले मामला सरल था। पहले के लोग बड़े सरल चित्त लोग थे। कोई भक्ति मार्ग से पहुंच जाता था, तो कोई कर्म योग से और कोई ज्ञान से। लेकिन आज के मनुष्य को उन तीनों मार्गों का समन्वय करना पड़ेगा। गुरुजीएफ, ओशो और औरोबिंदो ने पुराने मार्गों के साथ आधुनिक मनोविज्ञान और थेरेपिस को भी जोड़ा। ओशो कहते हैं कि मेरा सन्यास संसार से भागने की बात को समर्थन नहीं देता। वो तो समाधि के साथ संभोग का भी स्वीकार करता है, और यह आज की आवश्यकता है। यह बिल्कुल नई बात है, जिसका पुरानी बात से कोई विरोध नहीं। आज का समय, आज का मनुष्य, आज का मन ज्यादा पेचीदा है और उसे पूरक विचारों तथा माध्यमों की जरूरत है।
इसे माने तो हमें संभोग और समाधि का यह विचार उनका आपसी संबंध समझ में आ सकता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। यहां हम जानते हैं कि पुराने ख्याल में संभोग वर्ज्य क्यों है अध्यात्म में। तो इस दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उन सवालों के जवाब के लिए पहले हमें समाधि शब्द को समझना होगा और कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानना होगा। समाधि का एक अर्थ है समस्या रहित मानसिक अवस्था, समाधान प्राप्त चित्तावस्था, जहां प्रश्न नहीं, जहां उत्तर है, कोई उलझन नहीं, सब सुलझ चुका, जहां समाधान है, ऐसी अवस्था को समाधि कहा गया। जहां मन ना रहा, मन लीन हो गया, जहां व्यक्ति ना रहा, समग्रता ही शेष रही, जहां व्यक्ति का अंत हुआ, समष्टि का ही अस्तित्व रहा, वो समाधि है। अब जब मन नहीं रहा तो मनोरंजन भी ना रहा। अमन आनंद में अब मन को आनंदित करने के बाह्य उपकरणों एवं उपायों का सर्वथा अभाव हो गया। रिक्त मन को बाहर के विषयों से भरने की चेष्टा का अंत आ गया। समाधि लग गई, शून्य स्वभाव हो गया। अपने भीतर से ही तृप्ति मिल गई। अब धन आकर्षित नहीं कर रहा, अब प्रतिष्ठा की कामना ना रही, अब भोग की लिप्सा मिट गई, अब संभोग की चाह ना रही, अब दूसरे की आवश्यकता ना रही, अब अद्वैत में स्थिरता सिद्ध हो गई, अब मोह नष्ट हुआ, अब आत्मस्मरण हो आया। इस प्रकार समाधि आत्यंतिक मुक्ति है, स्व में स्थिति है, बाहर की या दूसरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही, तो सिद्ध को सेक्स की भी आवश्यकता ना रही। सेक्स से ऊपर उठ जाना एक प्रमाण है किसी के समाधिस्थ होने का। इसलिए समाधि में संभोग के अभाव को अहमियत दी गई। फिर यह सीधा प्रमाण माना जाने लगा कि अगर कोई संभोग से आकृष्ट नहीं होता तो वो समाधिस्थ है, जो स्थित प्रज्ञ है वो समाधिस्थ है। इसे थोड़ा और गहराई में समझने के लिए हम एक अन्य शब्द को समझे तो एक शब्द है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में स्थिति या ब्रह्म की ओर चलना। जिसकी गति ब्रह्म की ओर हो उसकी जगत के विषयों के प्रति अगति हो जाती है। जो अलौकिक की ओर प्रगति कर रहा है वो संसार या लौकिक के प्रति निष्क्रिय हो जाएगा। जो ब्रह्म में आनंद को खोजेगा वो जगत के विषयों में आनंद को नहीं खोजेगा, उसमें यह दिखेगा स्पष्ट रूप से। जो ब्रह्म की ओर चलेगा स्वतः ही जगत की ओर मुंह मोड़ लेगा। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए विषयानंद की ओर उन्मुख ना होना आवश्यक है। संभोग एक विषयानंद है, जैसे धनानंद या पदानंद। तो दौड़ अब भी पैसों की, प्रतिष्ठा की या संभोग की बची है, तो अब तक ब्रह्मचारी नहीं हुए। ब्रह्मचारी ही ब्रह्मानंद, परमानंद, एक्सटेसी को प्राप्त करेगा। जो विषयानंद रूपी संभोग को मिथ्या और वृथा जानेगा वो ही तो परमानंद को पाएगा। भोगानंद का त्याग ही परमानंद के भोग का प्रमाण है। इसलिए ब्रह्मचर्य अर्थात संभोग के अभाव को, संसार के प्रति अनासक्ति और विरक्ति को समाधिस्थ चित्त का प्रमाण माना गया है। समाधिस्थ और समाधि की ओर चलने वाला दोनों संसार और संभोग के प्रति पीठ फेरे हो यह अनिवार्य शर्त जैसा प्रतीत होता है। ब्रह्मचारी साधक है, समाधिस्थ व्यक्ति सिद्ध है। ब्रह्मचारी संभोग से, धन से और पद से मुंह मोड़कर ब्रह्मानंद की ओर आगे बढ़ रहा है। समाधिस्थ व्यक्ति संभोग, धन और पद से मुक्त हो चुका है। संभोग में रुचि या संसार से सुख की कामना है वो चित्त ना ब्रह्मचारी
या साधक का हो सकता है और ना ऐसा मन सिद्ध या समाधिस्थ व्यक्ति का होता है। समाधिस्थ पुरुष के लिए किसी सुंदर रमणी का कोमल हाथ किसी पेड़ की टूटी हुई लकड़ी की भांति निर्जीव है, जिसे पकड़कर उसके मन में कोई भाव नहीं जगता। साधक अपने चित्त को बाह्य जगत के सारे आकर्षणों से मुक्त करने के प्रयास में निमग्न रहता है। उस प्रकार अध्यात्म का साधक हो या धर्म चित्त सिद्ध संभोग रहित जागतिक विषयों में आसक्ति और मोह का अभाव एक प्रमाण है और संभोग तथा समाधि एक साथ नहीं हो सकते। अब इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए हमें कुछ और विषयों को समझना होगा। देखिए, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन और सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य को संतत्व का एक मुख्य लक्षण बताया गया है। इन सभी में बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति सन्यासी को ही माना गया है। जो ब्रह्मचारी नहीं वो ज्ञानी नहीं। ओशो इससे अलग बात कहते हैं। ओशो कहते हैं कि वैसे तो संत सब संसारी थे, कबीर, नानक आदि, और राम, कृष्ण, शिव सब पात्र भी विवाहित हैं। अनेक रानियां थी उनकी, तो क्या वे सन्यासी नहीं थे? सन्यासी ही थे। ओशो कहते हैं सन्यास का संसार के विमुख होने से कोई मतलब नहीं। संसार के भी पार जिसका विस्तार है वो सन्यासी। दूसरे एंगल से देखें तो ओशो भी पुराने सन्यास की ही बात कर रहे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओशो का कहना है कि एक तो जब भोग किया होगा तभी उससे ऊपर उठा जाएगा, और दूसरा सन्यासी भी भोग का सुख भोग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओशो की दृष्टि में सेक्स भी ब्रह्मचर्य साधने के लिए ही किया जाता है, तो वह साधना बन जाता है। जब कोई इस आकर्षण का सामना करता है, उसे ध्यान से देखता है, होश पूर्वक उसमें से गुजरता है, तभी उससे मुक्त होता है। यह बात प्राचीन काल से तंत्र द्वारा भी कही गई है। तंत्र में संभोग के प्रयोग निहित है। उसमें संभोग की पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे किया जाता है। संभोग के दौरान होने वाली गतिविधियों को शिथिल करने पर कहा जाता है कि वह आम संभोग नहीं रहता, वरन एक साधना बन जाता है। यह संभोग में होने वाली हरकतों को स्वयं होने देना है धीरे धीरे, और उसे देखना भी है, तब उसमें ध्यान मिल जाता है। आप जिससे अत्यधिक आकर्षित है उसे आप गौर से देख रहे हैं, और वह आपके लिए अविशेष होता जाता है। आप उससे मुक्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देख सके कि मुक्त हो गए। तो तंत्र का साधक धीरे से साधारण मानसिक स्थिति प्राप्त करता है, और सहज होने के बाद ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया में योग में खुद को जोड़ सकता है। वैसे तंत्र का अर्थ है फैलाना, विस्तृत करना, लेकिन तंत्र की बात फिर कभी। एक तरह से सेक्स के विषय में इन प्रयोगों द्वारा सहज हो जाना सांसारिक या व्यवहारिक रूप में संभव है, लेकिन बुद्ध बन जाना पारंपरिक रूप से यह संभव नहीं है। ओशो के बुद्धत्व में व्यवहारिक सत्य ही पारमार्थिक सत्य है। दर्शन शास्त्र में तत्वज्ञान विषय के अंतर्गत आचार्य रजनीश और आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन में भेद, इस विषय पर अध्यापन हो सकता है। शंकर दो सत्यों की बात कर रहे हैं, जबकि रजनीश एक ही सत्य की बात कर रहे हैं। रजनीश व्यवहारिक को ही पारमार्थिक कहते हैं, जबकि शंकर दोनों में भेद बताते हैं। आचार्य रजनीश उपनिषदों के सप्तनिक ऋषियों की बात करेंगे, जबकि पारंपरिक वेदांत कहेगा कि याज्ञवल्क्य को भी संन्यास लेना पड़ा, तब मुक्त हुए। ओशो कहेंगे वृद्ध हुए, संसार का सुख भोगा, देखा, तभी तो विरक्त हो पाए याज्ञवल्क्य।
तो विरक्ति, अनासक्ति, वैराग्य ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ओशो भोग को त्याग का विरोधी नहीं अपितु पूर्व भाग पूरक बतलाते हैं। पिछली सदी में संत और बुद्ध की व्याख्या बदल गई और नव्य अध्यात्म अस्तित्व में आया। अब भी संत या बुद्ध संभोग से मुक्त तो है, लेकिन उसके विरोधी नहीं है। सेक्स आज के बुद्ध के जीवन में वर्ज्य नहीं है। अब संतत्व या बुद्धत्व के साथ संभोग भी दिव्य बन जाता है। कृष्णमूर्ति और ओशो पुराने आध्यात्मिक ख्याल के अनुकूल बुद्ध पुरुष सिद्ध नहीं होते, लेकिन नव्य अध्यात्म के बुद्ध ऐसे ही होते हैं। तंत्र, जनक और कृष्ण तथा श्री अरविंद आदि के उदाहरणों से तो यह नव्य अध्यात्म का ख्याल भी नया नहीं है और ओशो की बातों को प्राचीन शास्त्रों का समर्थन भी मिलता है। सनातनी आदर्श अत्याश्रमी भी उसे पुष्ट करता है। आखिर में पिछले प्रकरण और इस प्रकरण के उपसंहार या सारांश के रूप में संभोग और समाधि, सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस के संबंध के विषय में अंत में कुछ बातें समझ लेते हैं और फिर इस विषय का समापन करते हैं। तो चाहे शास्त्रों का समर्थन मिलता हो या ना मिलता हो, कृष्णमूर्ति स्वयं को बुद्ध तुल्य बतलाते हो या नहीं, लेकिन ओशो स्वयं को खुलकर और स्पष्ट रूप से संबुद्ध रहस्यदर्शी बतलाते हुए सेक्स को वर्ज्य नहीं मानते और बेझिझक इस नए अध्यात्म के पुरस्कर्ता सिद्ध होते हैं, जिसमें सेक्स का सहज स्वीकार है। साधना में ही नहीं, इस नए संत या बुद्ध के जीवन में भी सेक्स एक आनंद का विषय है और इसी के साथ उसमें पूर्णता है। यह ओशो विचार है, नव्य अध्यात्म की बुनियाद है। अब यह आपको तय करना है कि आप पुराने अध्यात्म को मानेंगे या नए। ओशो तो सारी हदें पार करते हुए खुद को स्पिरिचुअल प्लेबॉय तक घोषित कर देते हैं। ओशो अपने पिछले प्रवचनों में एडल्ट जोक सुनाते हैं। कहते हैं कि अपने निजी जीवन में जे कृष्णमूर्ति को भी वैसे जोक्स बहुत पसंद थे जिन पर वे खूब हंसते थे। हालांकि कृष्ण जी या अन्य कोई आध्यात्मिक गुरु ओशो जितने बोल्ड वक्तव्य या लाउड स्वर में यह नहीं कहते दिखाई पड़ते। फीट ऑफ क्ले, अ स्टडी ऑफ गुरुज में एंथनी स्टोर नामक लेखक गुरजीएफ कृष्णमूर्ति और ओशो के गुप्त जीवन, इनकी सेक्स लाइफ के बारे में लिखते हैं या कई आधुनिक गुरुओं का पर्दाफाश करते हैं, तो कृष्णमूर्ति के जीवन पर इन द शेडो ऑफ द लाइट ऑफ जे कृष्णमूर्ति जैसी किताब भी लिखी गई है। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री से लेकर भगवान द गॉड दैट फेल्ड जैसी किताबें भी ओशो की खिलाफत में उपलब्ध है। यूजी कृष्णमूर्ति ने भी आध्यात्मिक बाजार की पोल खोली है और ऐसा बहुत सा साहित्य उपलब्ध है जो हमें इस विषय पर अपने विवेक से आगे चलने को सूचित करता है। ओशो तो एक प्रश्नोत्तरी के दौरान कहते हैं कि बुद्ध सिगरेट भी पी सकते हैं और बुद्ध की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मसलन बुद्ध पुरुष एक साधारणतम जीव है जो जागा हुआ व्यक्ति है, बस। इसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों को जगाने के लिए सिर्फ प्रवचन देने का कार्य करेगा। वो जॉब करता हो सकता है और मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के भी खा सकता है। एक प्रवचन में ओशो बुद्ध को पुणे की रिक्शा वाले के रूप में भी निरूपित करते हैं। ओशो के पहले जो ब्रह्मचारी हो, पुराने तरीके का सन्यासी हो, अकेला हो, सेक्स जिसके जीवन में ना हो, स्त्री जिसके जीवन में ना हो, वो संत या बुद्ध हुआ करता था। ओशो के बाद जो संसार और स्त्री से भागा ना हो, जो व्यवहार और व्यवसाय से डरा ना हो, जो सेक्स को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर सके, वो संत या बुद्ध है। सन्यासी का परिवार बढ़ता ही रहता है, सन्यासी के संबंध में विस्तार होता रहता है।
पूछा गया गुरुजीएफ को कि साधना के लिए उत्तम परिस्थिति कौन सी है, तो गुरुजीएफ ने कहा कि वो ही कि जहां तुम हो। हिमालय गमन की आवश्यकता नहीं, आपको जहां फेंका गया है या जिनको आपके आसपास छोड़ दिया गया है वो ही आपके लिए उत्तम परिस्थिति है आत्मविकास की। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि तुम देखो, तुम्हारा स्वार्थ खत्म होते ही तुम संबंधों से मुक्ति चाहते हो, सन्यासी होकर भाग खड़े होना चाहते हो, लेकिन जीवन संबंध है और तुम अकेले नहीं रह सकते। लाइफ इज रिलेशनशिप, बिना स्वार्थ के संबंध का नाम धार्मिक जीवन है। यही ओशो का नियो संन्यास विचार है। आप कितने आध्यात्मिक है या आपका आपकी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ कैसा संबंध है उससे तय होगा। जीवन की वास्तविकता में बाजार में खड़े रहकर ही तुम अपनी आध्यात्मिकता का अंदाजा लगा सकते हो। आप अपने बॉस या जूनियर या कलीग्स या क्लाइंट्स के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं उसमें आपकी धार्मिकता प्रकट होती है। संबंध के दर्पण में आप स्वयं का दर्शन कर सकते हैं। यही है संभोग और समाधि का संबंध ओशो की दृष्टि में, नव्य अध्यात्म विचार में, नियो संन्यास में। अंत में ओशो के ही शब्दों के साथ इस विषय का अंत करते हैं। अपने व्याख्यान बी स्टिल एंड नो उसमें ओशो कहते हैं, आई टॉक टू यू इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ अनलेस सम हायरार्की इज ब्रॉट टू यू। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस even that becomes very difficult for rotten, old minds, orthodox, conventional people to understand why I say from sex to super consciousness. But please don't tell others sex is super consciousness. Not from sex to super consciousness, but sex is super consciousness. There is no higher, no lower. There is no from and no to. There is no journey. You are already there as you are. धन्यवाद।